हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। आई थिंक अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि टीजीटी पीजीटी की डेट भी लगी हुई है। बहुत नज़दीक तो एग्ज़ाम है, इतना नज़दीक एग्ज़ाम है कि लग रहा है कि दो की तैयारी कैसे की जाए। पीजीटी भी है, टीजीटी भी है और ये जो क्या बोलते हैं एलटी मेंस वगैरह तो ही है, वो तो प्रियोरिटी है उसको तो सबसे पहले। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ इस समय सबके यहाँ गैस की शॉर्टेज चल रही है तो मैं भी इंडक्शन पे चाय बना रही थी। और करते रहिए, मेहनत लगे रहिए जब तक कर सकिए, जब तक अपना मनचाहा मुकाम ना मिल जाए। और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो तो सिलेबस में दिया ही गया है, चाहे वो टीजीटी का हो या फिर एलटी का हो। एलटी का सिलेबस थोड़ा लेंदी है। एलटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, अनुसंधान वगैरह भी इंक्लूड है। बाकी तो सेम पैटर्न है। आप अगर एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ टीजीटी की भी तैयारी होती रहती है। लेकिन ये है कि वन लाइन क्वेश्चंस याद करना थोड़ा एक अलग चीज़ होता है। और लिखने की एलटी में तो लिखने की प्रैक्टिस करना है। मेंस निकालना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पहली बार हर कोई मेंस दे रहा है जो इस लेवल पे है, टीचर के लेवल पे। कभी आज तक मेंस हुआ नहीं है तो जो भी दे रहे सबके लिए ये एक नई चीज़ है और किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है किस तरीके का लिखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आइडिया ही नहीं है। हाँ, बस ये है कि लगे रहिए, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, वो तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें ये है कि सीटें खाली चली जाएंगी, लेकिन जब तक आप 40% क्राइटेरिया आप एलटी का नहीं क्लियर करेंगे, सिलेक्शन नहीं देगा आपको। ये सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ी दिक्कत है एलटी की। टीजीटी की भी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। सीटें तो बहुत कम है, अब सुनने में आ रहा है ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। चलिए, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन चांसेस है आप लोग के पास, और लगे रहिए, छोड़ना नहीं आप लोग। और हम जैसी हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत कम टाइम कैसे मैनेज करना पड़ता है, हम लोग को निकालना पड़ता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उस उतने टाइम में साथ में बच्चे संभालो, यही बहुत सारे काम हो जाते हैं हाउसवाइफ्स को। और जो है पढ़ना एक अलग बर्डन। और आजकल कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है, 4 साल से लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी खासी है। आप कितने लोगों को बीट करके आपको बाहर निकलना है। सीट भी कम है, समझ में नहीं आ रहा। ओवरलैपिंग का डर अलग से है। और जनरल वालों के लिए तो और अलग ही क्राइटेरिया है। एक दिक्कत तो है, लेकिन इन दिक्कतों के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए। एक दिन मेहनत आपकी कामयाब ज़रूर होगी। इतनी मेहनत करिए कि मतलब सफलता को मजबूरन आपके पास आना ही पड़ जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और मैं भी कर रही हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा, जितना हो कर पा रही हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो तो समय बताएगा मैं क्या कर सकती हूँ, कितना कर पा रही हूँ, कितने लोगों को मैं बीट कर पा रही हूँ। उससे भी टैलेंटेड लोग हैं फील्ड में जो बहुत दिनों से तैयारियाँ कर रहे हैं, कितने एक्सपर्ट हैं वो लोग। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उन लोग की रोज़ प्रैक्टिस हो रही है, हम लोग से बेटर कर रहे हैं वो लोग। खैर, लेकिन भाई चलिए देखते हैं, वो तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कर ले जाएगा, सीट तो उसी की है। एलटी में एक चीज़ ये अच्छा है कि बॉयज़ का अलग है और गर्ल्स का अलग है, तो सीटें थोड़ा टीजीटी से तो ज़्यादा ही है। टीजीटी में सब कुछ मिला करके उतनी सीटें हैं, उससे तो ठीक ठाक सीटें ही है एलटी में।